हेलो स्टूडेंट्स, देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसको पहले समझो। अगर किसी बॉडी को हम चार्ज सप्लाई किए, ठीक है, और चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी पर कि टू चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है निग्लिजिबल है, नगण्य है, तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्ज का बॉडी पर उसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लगातार निरंतर, है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो, अब इसके टाइप्स को समझो। तो नंबर 1 में है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको समझो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को समझने के लिए देखो, सपोज करते हैं कि यह एक रड है, जो रड जो है पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको शो करते हैं। देखो, पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली जो है इस रड पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके स्मॉल पार्ट को हम लोग लेते हैं। अब स्मॉल पार्ट लिए तो सपोज करो कि स्मॉल जो पार्ट हुआ वह हो गया डेल्टा एल हो गया। स्मॉल पार्ट क्या हो गया? डेल्टा एल। स्मॉल पार्ट का जो लेंथ हुआ वह हो गया डेल्टा एल। अब इस डेल्टा एल पर जो चार्ज का अमाउंट है, उस चार्ज के अमाउंट को हम कंसीडर किए डेल्टा क्यू। ठीक, तो यहां लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहता है कि डेल्टा क्यू अपॉन जो होगा डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लेमडा से इंडिकेट करेंगे। इसका मतलब है कि इसको हम डिफाइन कैसे करें? तो चार्ज बाई लेंथ हुआ, इससे तो क्लियर हो गया ना, चार्ज बाई लेंथ हुआ। तो चार्ज, है ना, बाई लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी कह सकते हो, है ना। चाहे चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यही ठीक रहेगा, याद करने में भी सुविधा होगी। चार्ज, इसको याद करने में काफी सुविधा होगी। चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड के तो मास्टर हो यार। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। तो देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो डेल्टा क्यू, लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन हो जाएगा डेल्टा एल। अब इसका यूनिट का हो गया, तो यूनिट क्या होगा? चार्ज का क्या होता है यूनिट? कूलम होता है। लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है। तो कूलम बाई मीटर हो गया, कूलम बाई मीटर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर समझा रहे हैं नंबर 2 में जो है सरफेस सरफेस चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सपोज करो कोई सरफेस है। अब इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ कि चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होगा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो इसमें से अगर हम स्मॉल एरिया को अगर कंसीडर करते हैं, सपोज करो स्मॉल एरिया कंसीडर किए, इसको हम लिख दिए डेल्टा एस लिख दिए, और इस पर जो चार्ज का अमाउंट है ना, वो हो गया, चार्ज का अमाउंट हो गया डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू अपॉन जो डेल्टा एस होगा, है ना, इज कॉल्ड होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिंपल डेफिनेशन याद रखिएगा,
चार्ज चार्ज पर यूनिट, देखो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज कॉल्ड हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसको डिनोट किया जाएगा सिग्मा से, तो इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। देखो सिग्मा, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, डेल्टा क्यू अपॉन हो जाएगा डेल्टा एस। चाहे इसको डेल्टा क्यू अपॉन लिख सकते हो, डेल्टा ए भी लिख सकते हो। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा यहां पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्लियर हो गया। अब उसके बाद है थर्ड में है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, आप सपोज करो कोई बॉडी है, जिसके होल वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई बॉडी है जिसके होल वॉल्यूम में जो है ना, होल वॉल्यूम में इस तरह से बना दिए तो लग रहा है कि है ना, बॉडी के होल वॉल्यूम में जो है पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझ गए, होल वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब सपोज करते हैं, इसे देखने में लगता है सरफेस, लेकिन है ना सरफेस पर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड लगता है, देखने में लगता है फिगर कि सरफेस पर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट आपको समझना है कि बॉडी के होल वॉल्यूम में, पूरे आयतन में जो है चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, होल है ना वॉल्यूम में जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब इसका स्मॉल जो है वॉल्यूम अगर हम कंसीडर करें, स्मॉल वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम को क्या लिख दे, डेल्टा भी हो गया। अब इस पर जो चार्ज का अमाउंट है उसको हम लिख देते हैं डेल्टा क्यू। बात समझ गए, तो इस पर जो अमाउंट हो गया डेल्टा क्यू हो गया। तो अब इसको कह सकते हो तुम चार्ज हो जाएगा पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड हो जाएगा, इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी। अब देखो इसको डिनोट करते हैं रो से, समझे ना, तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर लिख देते रो इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन होगा डेल्टा भी, डेल्टा क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा भी। अभी टोटल वॉल्यूम को भी सपोज करो, यहाँ पर स्मॉल वॉल्यूम को कंसीडर किए हैं, जिसको कहें ना कि डेल्टा भी है, तो स्मॉल वॉल्यूम में जो चार्ज का अमाउंट है वो है डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा भी को कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसका भी देख लो, टोटल सरफेस एरिया को एस सपोज कर लेते हैं, तो स्मॉल जो एरिया है उसको हम लिए हैं डेल्टा एस, और उस स्मॉल एरिया में जो है चार्ज का अमाउंट जो है डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस जो हो गया, क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसी तरह से स्मॉल वॉल्यूम में जो चार्ज का अमाउंट है वह डेल्टा क्यू है, स्मॉल वॉल्यूम को शो कर दी है डेल्टा वी से, तो डेल्टा क्यू अब बाई डेल्टा वी जो हो गया है ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो इज इक्वल टू हो गया डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी। अब यूनिट का हो गया, तो चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यू, तो हो जाएगा कूलम बाई मीटर क्यू। क्लियर हो गया, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूला याद रखिएगा, यूनिट भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी यूनिट पूछ देता है, कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शंस आर गिवन, फिर पूछ देगा कूलम मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, फिर पूछ देगा कूलम मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ, और कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है, लेमडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ होगा, चाहे सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर चार्ज अपॉन एरिया होगा, फिर रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम होगा। तो फॉर्मूला पूछेगा तो फॉर्मूला के रूप में आंसर देना है, यूनिट पूछेगा तो यूनिट के रूप में आंसर देना है। चलो रिवाइज करो, थैंक यू वेरी मच।